आप एससी हैं और आपको पैरामेडिकल बिहार पैरामेडिकल 2024 का एग्ज़ाम क्रैक करना है स्मार्ट वर्क। ये बहुत ही गुप्त बात है, आपको गुप्त ही रखनी है। अगर इसको सबको बताया फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पहले बात करते हैं 12th लेवल की, इसके बाद हम 10th लेवल। पैरामेडिकल 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप एससी हैं और आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है ये हम बताते हैं। देखिए तो पूरा क्वेश्चन जो रहता है वो 90 नंबर का रहता है। एक सही करने पे आपको मिलता है 5 नंबर। तो 90 गुने 5 इक्वल टू 450। इतने मार्क्स का आपको एग्ज़ाम है, इतने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कालिदास ही हुए 400 में 400 ले आए, फोड़ दिए पूरा एकदम बिहार बोर्ड को तोड़ फोड़ के रख दिए बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को, ऐसा होता नहीं। अब स्मार्ट वर्क आपको क्या करनी है ये बताता हूँ। आप एससी हैं तो जानते हैं कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट होता है। तो आपको उतना क्वेश्चन बना लेनी है कि जितना से आपका सिलेक्शन हो जाए, आप किसी बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाए, जॉब हो जाए, लाइफ सेट हो जाए, अच्छे से घर परिवार चले। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करनी है, इसके लिए हमें ये करनी है कि आप एससी हैं, 19 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको इसमें कितना क्वेश्चन करना है कि आप उस मुकाम उस लेवल तक पहुंच जाए कि आप एक सरकारी सीट पक्का कर पाएँ। जरूरी नहीं है कि आप 300 लाए तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप 400 लाए तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, नंबर बढ़िया रहता है तो कॉलेज बढ़िया मिलता है। ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, आप ऐसे हैं 90 क्वेश्चन, मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन भी करते हैं, 40 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल से करेक्ट सही बना करके चलाते हैं, सही बना करके चलाते हैं। तो आपको मालूम है यहाँ बताए हम एक क्वेश्चन सही होने पे 5 मार्क्स मिलता है। आप 40 क्वेश्चन सही करेंगे तो 40 इंटू 5 इक्वल टू 200। 200 नंबर, 200 मार्क्स आपका आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये 40 क्वेश्चन कैसे सही कर पाए तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है ट्रिक? सबसे पहले इसका सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। सिलेबस मालूम हो गया, एग्ज़ाम आपका हो गया और आप एग्ज़ाम के हो गए। ये क्या करना है, आपका सिलेबस आप ऐसे और इसका सिलेबस क्या है। तो ये हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी स्टूडेंट को पास कराने में बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है, बहुत बड़ा योगदान देता है। और हिंदी को ही पहले ही ट्रिपल स्टार लगा लेते हैं। हमें सबसे पहले हिंदी को रखनी है। बोलेंगे ऐसा क्यों? तो हिंदी को हमें इसलिए रखना होगा क्योंकि हिंदी जो है वो 15 नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है। तो मान लीजिए हिंदी में आप 10 का 10 सही कर गए तो आप 50 मार्क्स ऐसे ही ले गए। अब आप हिंदी से आपका 50 मार्क्स आ गया तो 200 में से 50 घटा दीजिए, कितना हो गया? 150। अब आपका बचा 150। अब इसमें आपको क्या करना है, तो अब इसमें आप रख लीजिए साइंस। साइंस में क्या रखना है आपको, इसमें जो होता है बीमा और मात्रक, बीमा और मात्रक। इजली इस चैप्टर से आप 10 नंबर अपने पॉकेट में कर लेंगे। और भी है, और इसके बाद आप जो आर्ट्स की पेपर है इसमें से अगर मान लीजिए आप 16 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं
तो फिर भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर इसमें से 16 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आप जोड़ लीजिए कितना होगा। एटी मार्क्स आपके पॉकेट में चला जाएगा। आप कहेंगे सर ये हम इसको इधर जोड़ लेते हैं, इधर हम जोड़ते हैं, ये सारे जितने भी मार्क्स है इसको हम इधर जोड़ लेते हैं। तो देखिए 50, 10 और 85 कितना हुआ 5, 8 1 9 और 5 कितना 14। 145 नंबर आपका ऐसे ही आ गया। आप कहेंगे सर कि अब हमें 55 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा। 55 या 60 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करनी पड़ेगी। इंग्लिश और सेकेंड है मैथ्स। इंग्लिश और गणित ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको रेगुलर पढ़ना है। साइंस भी आपको रेगुलर पढ़नी है और सबसे ज़्यादा वैल्यू देना है वो है हिंदी। अगर आप एससी और एसटी हैं तो सबसे ज़्यादा इसको वैल्यू देना है। और उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स को भी पढ़ना है। क्योंकि होता है हमारे बिहार में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इंग्लिश पे भी ध्यान देना है और मैथ्स पे भी हमें ध्यान देनी है। अब हमें क्या करना है ये 55 से 60 नंबर लाने के लिए। तो आपको मालूम है इंग्लिश भी होती है 10 नंबर का, तो ये भी 50 मार्क्स का। मैथ भी होता है 10 या 15 नंबर का, तो मान लीजिए ये भी 50 मार्क्स का। इधर से 100 हो गया। आपको क्या करना है, आपको तो 60 या 55 लानी है। तो आप ये करें कि मान लीजिए 6 क्वेश्चन इंग्लिश में 6 क्वेश्चन सही कर लिए और मैथ्स में 6 क्वेश्चन सही कर लिए। तो आपको कितना इजीली आपको 30 और 30 इजीली आपको 60 नंबर मिल गया। और आप 200 नंबर को छू लिए और आप चले गए किसी मेडिकल कॉलेज में। तो यही है हमारा स्मार्ट वर्क। अभी हम बात किए एससी और एसटी कास्ट के बच्चों को कैसे क्या करना है, कैसे हमें सक्सेस होना है। ये पूरा ओवरव्यू हमने आपको दे दिया। बस इतना कर लिए, मेरा विश्वास कीजिए 4 के आइएगा। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर वाला जो होता है वो लेके आइएगा और गांव समाज में बहुत सारा इज्जत प्यार कमाइए। और मेरा एक चैनल हम बनाए यूट्यूब पे जिसका नाम है ड्रीम बिहार। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो जितना से ज़्यादा जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।